ब्रेन में तो ऑब्वियस अफेक्ट पड़ा है, क्योंकि कोई भी वायरल इलनेस होती है तो वो ब्रेन में ज़रूर कुछ ना कुछ असर डालती है। फिलहाल हम लोगों ने कोविड और कोविड के ट्रीटमेंट या कोविड की ट्रीटमेंट के अलावा और भी तमाम जो टीकाकरण भी हुए हैं या कोविड से रिलेटेड वायरस की जो भी साइड इफेक्ट हुए हैं कहना चाहिए, उसकी वजह से हम 3 चीज़ें मुख्य देख रहे हैं आजकल। और जो चीज़ें मुख्य देख रहे हैं वो युवावस्था में ही देख रहे हैं। ओल्ड एज में तो ये चीज़ें कॉमन होती थी पहले। पहली बात तो ये कि लॉस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी कि समझदारी की कमी हुई है। कोविड के पहले लोगों को किसी बात को समझाने के लिए या किसी बात को फॉलो कराने के लिए हमको एक बार कहना पड़ता था और कोई भी व्यक्ति उसको फॉलो करता था अगर कोई बात है, या काम करता था अकॉर्डिंगली। लेकिन अब उसी बात को कहने के लिए या उसी बात को समझाने के लिए हमें 4 बार बताना पड़ता है। 4 बार बतलाने का मतलब है कि जो आदमी की रिसेप्टिव क्षमता है नॉलेज की या उसको फॉलो करने की क्षमता है वो कम हो गई है, समझदारी कम घटी है। जितनी तेज़ी से उसको समझना चाहिए उतनी तेज़ी से वो समझता नहीं था। पहले ये प्रॉब्लम कोविड के पहले ओल्ड एज में होती थी, जिसको हम सेरेब्रल एट्रोफी या सेनाइल डिमेंशिया कहते थे। सेनाइल डिमेंशिया का मतलब होता था कि डिलेड रेस्पॉन्स टू दी स्टिमुलस, यानी कि आपने कुछ कहा फॉलो करने के लिए या कुछ समझाया, तुरंत उसकी समझ में नहीं आता था सेनाइल डिमेंशिया। अब ये चीज़ यंग जनरेशन में हो गई है। एक बात तो ये महत्वपूर्ण है जो कि हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि एक तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से वैसे ही बहुत सारे जो इंटेलेक्चुअल फंक्शन हैं हमारे ख़त्म होते जा रहे हैं, लेकिन ह्यूमन इंटेलेक्चुअल फंक्शन पर्टिकुलरली कोविड के बाद में या कोविड के ट्रीटमेंट के बाद में या कोविड के बचाव के बाद में बढ़े हैं डेफिनेटली। ये आप लोग अपने जो हमारे व्यूअर्स हैं मैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि वो लोग भी इस बात को ऑब्जर्व करें, आस पड़ोस में देखें, अपने परिवार में देखें कि जो बात वो कहना चाहते थे पहले दूसरे लोगों से वो उतनी जल्दी समझ जाते थे, अब उतनी जल्दी नहीं समझ पाते। एक तो महत्वपूर्ण विषय है। दूसरी बात जो आती है वो ये आती है कि हम जल्दी जल्दी भूल जा रहे हैं चीज़ों को। जो ओल्ड एज में जैसे कहीं अपने रोज़मर्रा के जीवन में हम आए, कहीं चाबी रखनी है, कहीं कुछ सामान रखना है या कहीं से कुछ सामान लाना है या हमारी कुछ प्लानिंग है, तो हमको एक डायरी, डिजिटल डायरी मेंटेन करनी पड़ रही है। डिजिटल डायरी पहले मेंटेन करते थे, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो डायरी में नहीं लिखी जा सकती हैं रोज़मर्रा की, लेकिन हम भूल जाते। अपनी कोई भी वस्तु भूल गए, अपना कोई भी इम्पोर्टेंट काम भूल गए या अपनी कोई भी इम्पोर्टेंट जो उस दिन की हमारी दिनचर्या है वो भूल गए। तो ये लॉस ऑफ इमीडिएट मेमोरी है या लॉस ऑफ रिसेंट मेमोरी है, जो कि बहुत कॉमन हो गई है कोविड के बाद में। अब वायरस ने या वायरस के ट्रीटमेंट में ने दिमाग के ऊपर इसका गलत प्रभाव डाला है। ये भी यंग जनरेशन में है। ओल्ड जनरेशन में तो लोग भूलते थे, कहते थे कि भाई 60 साल 70 साल 60 आ गया इनका, इसलिए भूल रहे हैं, कोई बात नहीं है बात दादाजी। लेकिन अब ये चीज़ यंग जनरेशन जब मैं कहता हूँ तो इसका तात्पर्य होता है कि 16-17 साल से लेके और 40 साल तक, 45 साल तक। तो इन लोगों में ये चीज़ बहुत बड़ी है जो कि प्रोडक्टिव है, जो कि देश के लिए प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव ब्रेन है, वो मंदित यानी कि धीमा पड़ गया है। तीसरी चीज़ जो आई है वो ये कि जो हम छोटे बच्चे जो पैदा हो रहे हैं, छोटे बच्चों में जो दिमाग का स्तर है वो डिजिटलाइज्ड हो गया। डिजिटलाइज्ड होने का मतलब ये है कि जो ग्रोथ उसकी नॉर्मल बच्चे की होनी चाहिए, बोलने की क्षमता, चलने की क्षमता, या उसको हम लोग जिसके ग्रोथ पैरामीटर्स कहते हैं कि ग्रोथ बच्चा डेवलप होगा, 1 साल में चलने लगेगा, 2 साल में बोलने लगेगा, 3 साल में उसके अंदर ये बुद्धि आएगी। ये चीज़ें धीमी पड़ी हैं। माइलस्टोन्स, जो माइलस्टोन्स हैं बच्चे के, वो धीमा पड़े हैं और दे आर नॉट इंटरेस्टेड मच इनटू देयर सराउंडिंग, यानी कि हिंदी में बोलना चाहिए मुझको कि जो उनके माता पिता या घर के और परिवार के सदस्य हैं उसके मुकाबले वो मोबाइल फ़ोन में बिजी होने लगे। छोटे बच्चे, छोटा बच्चा जो बोल नहीं पा रहा है, छोटा बच्चा जो समझ भी नहीं पा रहा है, वो मोबाइल में लगा हुआ है दूध पीने से भी लेके और शाम तक, और परेशान कर रहा है। तो ये चीज़ें मेंटल रिटार्डेशन, डिजिटलाइजेशन जो हो रहा है इस तरीके से, वो बच्चों में बढ़ा है और माइलस्टोन भी डिले